जी, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि किस तरह अमेज़न केडीपी की बुक्स को अपलोड किया जाता है, यानी कि पेपरबैक को किस तरह अपलोड किया जाता है और किस तरह यानी कि बुक टाइटल सेलेक्ट किया जाता है, किस तरह सबटाइटल सेलेक्ट किया जाता है और किस तरह डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड को यानी कि सेट किया जाता है। ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में आपको डिटेल से बताऊँगा और किस तरह आप बेस्ट सेलर अपनी बुक्स बना सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप पेपर बैग बना सकते हैं कैनवा को यूज़ करके, जो कि फ्री सॉफ्टवेयर है, और किस तरह आप इसका कवर बना सकते हैं पेपर बैग का। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने अपलोड करनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक्स कर देना है और सब्सक्राइब को लाजमी कर देना है। तो जी, ये सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह आपने फुलफ़िल करनी है। आपने सबसे पहले अपने कंप्यूटर या पीसी में जो भी है या लैपटॉप है, उसमें आपने एक सॉफ्टवेयर यानी कि एमएस ऑफिस जो है ना, ये आपने एक्सेल ये आपने डाउनलोड करके रख लेना है, इंस्टॉल भी कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इस तरह बुक टाइटल, ऑथर नेम, डिस्क्रिप्शन और 7 जो कीवर्ड है ना, इस तरह आपने रख लेनी है ताकि आपको फ्यूचर में काम आ सके। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊँगा किस तरह आपने इनको फुलफ़िल करना है और किस तरह आपने अपनी अमेज़न की बुक्स को अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपने अमेज़न की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वो उधर चले जाना है। उधर जाने के बाद आपने डिलीवर टू पाकिस्तान, इधर डिलीवर टू कोई भी मार्केट प्लेस आपने सेलेक्ट करनी। मैं सिंपली इधर क्लिक करता हूँ जी। इधर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक मार्केट प्लेस आएगी, हमने उसका ज़िप कोड एंटर करना है जी। तो ये हमारे सामने एक ये शो हो रहा है, तो इधर मैं सिंपली जो कि यूनाइटेड स्टेट का ज़िप कोड है वो एंटर कर देता हूँ जी। एंटर करने के बाद अप्लाई पर कर क्लिक करता हूँ, तो और कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने इधर आ गया न्यूयॉर्क, यानी कि न्यूयॉर्क की जो है ना वेबसाइट वो ओपन हो गई है, मार्केट वो ओपन हो गई है। तो सबसे पहले ये आपने करना है जी। तो पिछली वीडियो में हमने बताई थी लाइनेड नोटबुक, तो इस तरह हमने आपने अमेज़न केडीपी के अपने अकाउंट पर चले जाना है जी। अकाउंट पर जाने के बाद इस तरह का आपका एक डैशबोर्ड शो होगा। तो आपने सिंपली प्लस क्रिएट पर क्लिक करना है। प्लस क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज शो होगा जिस पर लिखा होगा किंडल ई बुक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बुक, और पेपर बैग हार्ड कवर। तो बेसिकली हम आज सीखेंगे कि पेपर बैग किस तरह अपलोड किया जाता है, पेपर बैग होता क्या है, इसके बेनिफिट क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में बताऊँगा जी। तो जी, आपने सिंपली क्रिएट पेपर बैग पर क्लिक करना है। क्रिएट पेपर बैग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जी इस तरह का पेज शो हो जाएगा। तो सबसे पहले आ रहा है जी लैंग्वेज। लैंग्वेज आपने इंग्लिश है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। आ गया जी बुक टाइटल। तो बुक्स टाइटल जो हमारा यानी कि हमने लाइनेड नोटबुक बनाई थी, किस तरह हमने बनाई थी वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल से बनानी थी। तो ये मैंने टाइटल पहले ही से बना कर रखा हुआ है ताकि टाइम ना वेस्ट हो। इस तरह आपने भी अपना टाइटल पहले से सेलेक्ट कर लेना है। और इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये है सब टाइटल, यानी कि ऑप्शनल अगर दे दें तो बेस्ट है, अगर ना दें तो इतना मसला नहीं है। अब कह रहे हो सब टाइटल किस तरह होता है, तो सिंपली मैं इधर ये टाइटल पेस्ट करता हूँ और इंटर पर क्लिक करता हूँ जी। इंटर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ सब टाइटल शो हो जाएंगे कि सब टाइटल क्या होता है, इसका बेनिफिट्स क्या है जी। थोड़ी सी ओपन हो रही है। तो जी ये फॉर एग्जाम्पल टाइटल है बुक्स का। तो आगे ये वर्क लाइनर नोटबुक जर्नल, ये सारे सब टाइटल हैं। तो आपने भी सिंपली इसी तरह अपना सब टाइटल एक दे देना है सिंपल सा, जो कि बेस्ट हो। इसको हम ऊपर न्यू टैब कर लेते हैं आपको समझाने के लिए ताकि आसानी से समझ आ जाए। तो जिस तरह आपने अपना एक सब टाइटल दे देना है जी, मैंने फॉर एग्जांपल तौर पर आपको समझाया। इस तरह आपने अपना एक सब टाइटल दे देना है। तो सब टाइटल देने के बाद जी आगे ऑप्शन आ रहा है अयोत्तर का, यानी कि आपने अपनी खुद की बुक्स बनाई है तो आपने अपना नेम राइट करना है। तो फर्स्ट नेम आपने इधर राइट करना और एंड पर है जी लास्ट नेम। तो मैं सिंपली इधर अपना फर्स्ट नेम राइट कर देता हूँ जी, और लास्ट नेम इधर मैं राइट कर देता हूँ। ये नीचे आ रहा है जी कंट्रीब्यूटर, यानी कि आपने अपनी बुक्स इलस्ट्रेटेड कराई है, या जो भी चीज़ें, यानी कि आप टू फ्रेंड्स हैं
तो इसलिए उन्होंने किया लिखा है, अगर एक ने एडिटर किया और दूसरे ने इलस्ट्रेटर किया तो उसका भी नेम आप इधर राइट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। नीचे आ रहा है जी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन बतौर आपकी बुक्स की एक इंटरव्यू होता है। जब भी कोई ये आता है, यानी कि क्लाइंट आता है या कोई भी कस्टमर आपकी बुक्स को ख़रीदने के लिए आता है, तो वो सबसे पहले आपकी बुक्स की डिस्क्रिप्शन रीड आउट करता है कि बुक्स के अंदर क्या है और क्या-क्या चीज़ें आपने डिस्क्रिप्शन में एंटर की हुई हैं। वो डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद ही आपकी बुक्स को बाय करता है। तो आपने ऐसी डिस्क्रिप्शन लिखनी है जिससे कस्टमर मुतमईन हो और जल्द ही ये आपकी बुक्स को खरीद सके। तो मैंने जी सिंपली इधर एक्सेल शीट पर डिस्क्रिप्शन पहले से राइट की हुई थी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जी। ये भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने डिस्क्रिप्शन राइट करनी है, इसी वीडियो में बताऊँगा जी। तो जी डिस्क्रिप्शन के बाद नीचे आप ऑप्शन आ रहा है जी पब्लिशिंग राइट। तो हमने खुद बनाई है, आपने सिंपली आई पर क्लिक कर देना है और यानी कि पूछ रहे सेक्सुअल इमेजेस इसमें ऐड की हैं नहीं की हैं, नो पर। नीचे जी आ रहा है एज का, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, कम से कम 3 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा +18 होनी चाहिए। तो ये आपने सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद जो नीचे ऑप्शन आ रहा है चूज़ अ कैटेगरी। तो हमारी जो बुक्स है वो कैटेगरी की है, यानी कि वर्क बुक है, चिल्ड्रन बुक है। तो आपने सिंपली कैटेगरी पर क्लिक करना है। कैटेगरी क्लिक करने के बाद सिलेक्ट वन पर क्लिक करना है और नीचे आ रहा है जी चिल्ड्रन बुक्स। आपने अगर आपकी चिल्ड्रन बुक्स की है या कोई भी कैटेगरी की है वो आपने सेलेक्ट करना है। तो हमारी चिल्ड्रन बुक्स है, हमने सिंपली इधर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जी फिर आपने सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि ये कि चिल्ड्रन बुक्स की किसकी रेफरेंस के है। तो हम एजुकेशन एंड रेफरेंस पर क्लिक करेंगे सिंपली। एजुकेशन रेफरेंस पर क्लिक करने के बाद जी नीचे फिर सब टाइटल कैटेगरी है, यानी कि मैथ बुक है, कौन सी बुक है। तो हम सिंपली साइंस स्टडीज़ कर लेते हैं, या इधर आप स्कूल एंड एजुकेशन पर क्लिक कर दें, यानी कि जिस कैटेगरी में आप ऐड करना चाहते हैं बुक्स। और सेव कैटेगरी पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। सेव कैटेगरी पर क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है कि ये लो कंटेंट बुक है, यानी कि जर्नल, नोटबुक एंड प्लानर है। तो हमारी यही है, हमने सिंपली इसको क्लिक कर देना है जी। क्लिक करने के बाद जी नीचे आ रहा है जी कीवर्ड। कीवर्ड बेसिकली क्या होते हैं, जब भी कोई आदमी आता है वो अगर कोई भी इधर कीवर्ड राइट करता है amazon.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, अगर आपकी बुक्स में वो कीवर्ड है तो आपकी बुक्स इधर फर्स्ट पर आ जाएगी। जिस तरह ये बतौर कीवर्ड है ना, इस तरह अगर वो उधर कीवर्ड एंटर करेगा तो आपकी बुक्स फर्स्ट पेज पर आ जाएगी। आपने ऐसे कीवर्ड देने हैं, कीवर्ड आके आपके बतौर एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम आते हैं। तो कीवर्ड मैं आपको बता देता हूँ कीवर्ड आपने किस तरह यानी कि फाइंड करनी है। आपने सबसे पहले तो ये 3 एक्सटेंशन हैं, ये आपने ऐड करनी है। ये मैंने सेकंड वीडियो में बताई थी अमेज़न के कोर्स में कि किस तरह आपने ऐड करनी है और क्या-क्या इनके बेनिफिट हैं। तो इनके बेनिफिट बेसिकली ये है कि इनको ऐड करने के बाद इस तरह आपको कीवर्ड बआसानी से मिल जाते हैं। ये अमेज़न के कीवर्ड हैं, सजेस्ट कर रहे हैं और ये एक्सटेंशन के हैं। तो इन पर आपने सिंपली क्लिक करते जाना है जी। इसको हम ओपन कर लेते हैं क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले देखना होता है रिज़ल्ट्स। रिज़ल्ट्स कितने होने चाहिए मैक्सिमम, और ये रैंक कितने होने चाहिए जी। रैंक 2 लाख से कम होने चाहिए। आपने ऐसा कीवर्ड को सिलेक्ट करना है। तो हम बेसिकली कोई कीवर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं जी। आपने ऐसे कीवर्ड देखने हैं जिनके रिजल्ट्स कम हों और रैंक्स जो 2 लाख हों। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नीचे इसको किस तरह फाइंड आउट करते हैं। उसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई थी। तो आपने इसी तरह इस कीवर्ड को हम क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, इसके रिजल्ट्स और रैंक्स चेक कर लेते हैं जिसके ठीक होंगे। तो इधर हम जी इसके भी 5000 आ रहे हैं। तो इधर हम कोई एज लिख देते हैं आगे जी। एज 3 to 8 एंटर पर क्लिक करते हैं जी।
इस तरह आपने कोई भी कीवर्ड यानी कि गेस्ट करके आपने अब इसके रिजल्ट्स यानी कि 24 आ रहे हैं, यानी कि कम आ रहे हैं 1000 से, तो बेस्ट है। इस तरह आपने ना अपने कीवर्ड्स को कॉपी करना है जी। कॉपी करने के बाद इधर सिंपली पेस्ट करते जाना है जी। कॉपी करने के बाद आपने इधर सिंपली अपने 7 के 7 कीवर्ड आपने इधर राइट करते जाना है। अगर आपको ढूँढने में मुश्किल हो रही हो तो ये नीचे आ जाते हैं, ये गेस्ट आ रहे हैं। ये सारों को आप एक-एक करके क्लिक करते जाएँ और रिज़ल्ट्स चेक करते जाएँ और रैंक चेक करते जाएँ। जिसके बेस्ट हैं यानी कि 1000 से कम है रिज़ल्ट्स, उनको सिंपली कॉपी पेस्ट करते जाएँ और इधर पेस्ट करते जाएँ जी। और थोड़ी-सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन सारी चीज़ें कंप्लीटली आपको समझ आ जाएँगी। तो जी सारी चीज़ें आपने इस तरह फुलफ़िल कर लेनी है जी। हमने यानी कि टाइटल भी ऐड कर दिया, सब टाइटल भी आ गए, ऑथर आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, पब्लिक साइट और सारी चीज़ें यानी कि कीवर्ड ऐड करने के बाद आपने सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है जी। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये आपका पहला पेज है जो कि डिटेल्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं जी। तो जी ये सेकंड पेज शो हो रहा है। तो इस पर सबसे ऊपर ये प्रिंट ISBN नंबर आ रहा है और नीचे आ रहा है ये प्रिंट ऑप्शन, यानी कि अगर आपकी कलरिंग बुक है तो आप इधर स्टैंडर्ड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपके बुक्स का इंटीरियर शो हो रहा है तो हमारी ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर है तो हम यही सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आ रही है टर्म साइज़, यानी कि आपके जो कवर का साइज़ है, तो हम बेसिकली जो कवर का साइज़ हमारी जो बुक्स का साइज़ है वो 8.5 बाई 11 है। जिस साइज़ की हमने बुक्स बनाई थी लाइनर नोटबुक, तो सिंपली सिलेक्ट का डिफरेंट साइज़ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर साइज़ आ रहा है और इस पर सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद इधर आप ब्लेड पर सेटिंग करना चाहे तो ब्लेड कर सकते हैं, अगर विदाउट ब्लेड है तो विदाउट ब्लेड भी कर सकते हैं। और नीचे ऑप्शन आ रहा है जी मेन्यू स्क्रिप्ट का, यानी कि जो आपने अपनी लाइनर नोटबुक का इंटीरियर बनाया है उसको आपने अपलोड करना है। तो हमने सिंपली अपलोड पेपर बैक मेन्यू स्क्रिप्ट पर क्लिक करना है जी। क्लिक करने के बाद आपके जिस फ़ोल्डर में यानी कि बुक्स है, आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है जी। ओपन करने के बाद और बुक्स को सेलेक्ट कर लेना है जी। हमारे ये है जी लाइनर नोटबुक, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद ओपन पर क्लिक करता हूँ जी। ओपन पर क्लिक करने के बाद ये अपलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी जी। तो जी ये आपके सामने कंप्लीटली तौर पर अपलोड हो चुकी है। अपलोड होने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है जी बुक्स कवर का, यानी कि हमने खुद पहले से कवर अरेंज किया हुआ है यानी कि बनाया हुआ है, तो हमने सिंपली नीचे क्लिक करना है। अगर आपने पहले से कवर नहीं बनाया हुआ यानी कि अमेज़न जो सजेस्ट करेगा, तो आपने फिर लॉन्च कवर पर क्लिक करना है। तो हमने कैनवा में पहले बना ली है, तो हम सिंपली इधर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपलोड योर कवर फाइल इधर क्लिक करेंगे। करने के बाद ये हमारा जी कवर है, इस पर हम सिंपली सेलेक्ट करेंगे और ओपन पर सेलेक्ट कर देंगे जी। ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा जी। तो जी ये कवर भी कंप्लीटली तौर पर अपलोड हो चुका है जी। तो ये नीचे आ रहा है जी ऑप्शन, यानी कि डज़ योर कवर इंक्लूड बारकोड। और आपके कवर पर साइड पर अगर बारकोड आपने खुद अरेंज किया हुआ है तो आप इधर चेक कर सकते हैं। अगर नहीं किया हुआ तो फिर आपने यानी कि डू नॉट चेक द बॉक्स, तो फिर आपने चेक नहीं करना, ये अमेज़न खुद अरेंज करेगा। नीचे आ रहा है जी एआई जनरेटेड कंटेंट, यानी कि आपने एआई यानी कि वेबसाइट है उधर से आपने पिक्स लेकर कोई चीज़ यानी कि बनाई है कलरिंग बुक, तो आपने फिर येस पर सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आपने नो पर सेलेक्ट करना है। तो हमने सिंपली कैनवा से अलाइनमेंट बनाई है यानी कि इमेजेस बुक नहीं है, तो हम सिंपली नो पर ही सेलेक्ट करेंगे। नो पर सेलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है जी बुक्स प्रीव्यू का, तो आपने सिंपली लॉन्च प्रीव्यू पर क्लिक करना है जी। लॉन्च प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद ये सेविंग होना स्टार्ट हो जाएगी जी। सेविंग स्टार्ट होने के बाद जी आपका ये हमने जो एक सिंपली यानी कि कवर बनाया था,
तो आपका इस तरह के एक पेज शो हो जाएगा जी। तो आप इधर क्लिक करके आप अपने बुक्स का इंटीरियर भी चेक कर सकते हैं, हमारी बुक्स किस तरह की है और क्या-क्या इधर व्यू थंबनेल पर सेलेक्ट करके सारी बुक्स आप इंटर से देख सकते हैं। इंटर पर देखने के बाद आपने सिंपली अप्रूव पर क्लिक कर देना है जी। अप्रूव पर क्लिक करने के बाद ये हमारी सारी चीज़ें यानी कि कंप्लीटली तौर पर मुकम्मल हो गई हैं जी। मुकम्मल होने के बाद अगला जो हमारा है वो है जी प्राइसिंग का, यानी कि नेक्स्ट स्टेप प्राइसिंग। तो हमने सेव एंड कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करना है जी। क्लिक करने के बाद ये पेज सेविंग होना स्टार्ट हो जाएगा जी। स्टार्ट हो रहा है जी। तो होने के बाद जी सिंपली इधर ऑप्शन आ रहा है जी नीचे मार्केट प्लेस और लिस्ट प्राइस। तो मिनिमम प्राइस जो 4.73 है जी, यानी कि डॉलर, तो मैक्सिमम इतनी है। तो हम इसके लिए जो नॉर्मल प्राइस है वो हम इंटर कर लेते हैं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर आपका अकाउंट न्यू है तो आपने कम ही प्राइस इधर सेलेक्ट करनी है ताकि रैंक होने में आसानी हो सके। तो जी पुट करने के बाद जी आपके सामने इस तरह की रियलिटीज़ यानी कि शो हो रही हैं। यानी कि प्रिंटिंग जो प्राइस होगी अमेज़न की इतनी है जी। इस मार्केट प्लेस में amazon.com पे और amazon.com यानी कि यूके में इतनी प्राइस होगी यानी कि प्रिंटिंग की। और ये जो रियलिटी आ रही है ये आपकी यानी कि बचत है जो कि आपको मिलेगी। तो आपका अगर न्यू अकाउंट है तो आपने सिंपली कम से कम ही प्राइस इंटर करनी है ताकि क्लाइंट आ सके जल्दी से। ये सिंपली चीज़ें प्राइस करने के बाद आपने सिंपली पब्लिश योर पेपर बैक पर क्लिक कर देना है जी। तो ये कंप्लीट होने के बाद आपने सिंपली क्लोज पर क्लिक कर देना। तो ये आपका यानी कि बन गया है जी।